जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग को अब तक फिटनेस का सुपरहिट फॉर्मूला बताया जा रहा है, उसी पर ताजा रिसर्च ने चेतावनी का बोर्ड टांग दिया है। हाल ही में प्रकाशित अध्ययन से ये बात सामने आई है कि रोजाना बहुत लंबा उपवास रखने या सिर्फ एक बार खाना खाने से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। इसका नतीजा ये है कि कई लोग लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की गड़बड़ी जैसी समस्याएं झेलने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फास्टिंग के चक्कर में हार्ट अटैक के मामलों में 135% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, आपने ठीक सुना, हार्ट अटैक के मामलों में 135% की बढ़ोतरी। जीवन पैथी में आपका स्वागत है। युवाओं के बीच इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्रेज किसी ट्रेंड से कम नहीं। सोशल मीडिया से लेकर फिटनेस ब्लॉग तक हर जगह इसे वजन घटाने और शरीर को डिटॉक्स करने का शॉर्टकट बताया जा रहा है। सुबह का नाश्ता छोड़ देना कूल माना जा रहा है और कई लोग इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये फैशन सच में हमारी सेहत को दुरुस्त कर रहा है या कहीं धीरे धीरे नुकसान का कारण बनता जा रहा है। आमतौर पर हमारी जिंदगी 3 वक्त के खाने के इर्द गिर्द बुनी होती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर। हमें बचपन से सिखाया गया है कि नाश्ता दिन की सबसे अहम शुरुआत है। दफ्तरों में लंच ब्रेक काम के बीच आराम जैसा होता है और परिवार व दोस्तों से मिलने जुलने का सबसे बड़ा बहाना रात का खाना ही बनता है। लेकिन क्या सच में यही पैटर्न हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतर है? दिलचस्प बात यह है कि आजकल डाइटिशियन इस पर कम ध्यान दे रहे हैं कि हमें कितनी बार खाना चाहिए और ज्यादा ध्यान इस पर है कि कब खाना बंद रखना चाहिए। यहीं से शुरू होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की कहानी, जहां 2 बार खाने के बीच घंटों का अंतर सिर्फ पेट को आराम नहीं देता बल्कि दिमाग और शरीर दोनों को नए तरीके से काम करने के लिए तैयार करता है, जो विशेष रूप से युवा आबादी के बीच लोकप्रिय है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आमतौर पर वजन घटाने, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने, रक्तचाप नियंत्रित करने, सूजन कम करने और लिपिड प्रोफाइल में सुधार जैसे कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को कई तरीकों से अपनाया जाता है। सबसे प्रचलित तरीका है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसमें व्यक्ति दिन के सिर्फ 6 से 10 घंटे के भीतर ही भोजन करता है और बाकी समय उपवास रखता है। दूसरा तरीका है अल्टरनेट डे फास्टिंग, जिसमें एक दिन सामान्य खाना खाया जाता है और अगले दिन या तो बहुत कम कैलोरी ली जाती है या बिल्कुल उपवास किया जाता है। इसके अलावा 5-2 डाइट भी लोकप्रिय है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन केवल 500 से 600 कैलोरी लेने की सलाह दी जाती है और बाकी 5 दिन सामान्य भोजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग लंबे फास्ट का अभ्यास भी करते हैं, जिसमें 24 से 72 घंटे तक का उपवास शामिल होता है और इसे कभी कभार ही अपनाया जाता है। खैर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे भले ही जोर शोर से बताए जाते हों, लेकिन हाल ही के कुछ रिसर्च ने इसके नुकसान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ताजा अध्ययन के मुताबिक अगर रोजाना बहुत लंबे समय तक भूखे रहा जाए या सिर्फ एक बार खाना खाया जाए तो शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा डाइट पैटर्न है जिसमें दिन भर हर समय खाने के बजाय केवल तय घंटों में भोजन किया जाता है और बाकी समय उपवास रखा जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अमेरिका के 19,000 वयस्कों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि जो लोग भोजन के बीच 12 से 14 घंटे का अंतर रखते हैं, उनकी तुलना में 8 घंटे से कम का अंतराल रखने वालों में हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ी बीमारियों से मृत्यु का खतरा काफी अधिक पाया गया। अध्ययन के अनुसार अगर उपवास बहुत लंबा खिंच जाए तो शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की गड़बड़ी, सिर दर्द, चक्कर आना और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। कुछ महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर खासकर बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमी देखी गई। सीमित आंकड़ों से ये भी पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग
एंड्रोजन स्तर घटा सकता है और कॉर्टिसोल के पैटर्न को बदल सकता है, जिससे शरीर की ऊर्जा, हार्मोनल संतुलन, नींद और मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ सकता है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट फूलना और कब्ज भी देखी गई हैं। सबसे अधिक चिंता हृदय संबंधी जोखिम की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चे, किशोर, बुजुर्ग, विशेषकर कमजोर या बिना देखरेख वाले, आमतौर पर इससे बचें। टाइप 1 डायबिटीज, खाने से जुड़ी बीमारियों या गंभीर दिल, गुर्दे और जिगर की परेशानी वाले लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। गिलबर्ट सिंड्रोम, जिसमें लिवर के खून से बिलिरुबिन नामक पिगमेंट को ठीक से साफ नहीं कर पाता, इससे खून में बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ जाता है और आंखों या त्वचा में हल्का पीलापन दिखने लगता है, जिसे आमतौर पर जॉन्डिस भी कहा जाता है। जो लोग इंसुलिन, सल्फोनिलूरिया, खून पतला करने वाली दवाएं, मूत्रवर्धक या ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। लाइफस्टाइल के स्तर पर भी ये मुश्किलें खड़ी करता है। परिवार और दोस्तों के साथ खाने का तालमेल बिगड़ जाता है। कई लोग फास्टिंग के बाद जरूरत से ज्यादा या गलत चीजें खा लेते हैं। गैस, कब्ज और माइग्रेन जैसी तकलीफें भी कुछ मामलों में सामने आई हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि इसके लंबे समय के नतीजे अभी अनिश्चित हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टडीज केवल 3 से 6 महीने की है। यानी ये कहना अभी मुश्किल है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई लंबे समय में शरीर को लाभ पहुंचाती है या छुपे हुए नुकसान छोड़ जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैशन की तरह दिखती है, लेकिन हर फैशन हर किसी पर फिट नहीं बैठता। ये डाइट आपको फिटनेस का रास्ता दिखा सकती है, मगर यही रास्ता सीधा बीमारियों की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए अंधाधुंध ट्रेंड फॉलो करने के बजाय अपनी बॉडी की जरूरत समझें, डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें और फिर तय करें कि ये सफर आपके लिए सेहत का है या नुकसान का।